हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम जो है पिछले सेशन में यहाँ पे जो है हम तीसरा या चौथा पार्ट हम एडीओ का 2017 का जो है क्वेश्चन पेपर यहाँ पे हम देखे थे। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे जहाँ पे पंचायती राज, ठीक है, जिसमें छत्तीसगढ़ से मानव धन, ठीक है, आजीविका के बारे में हम देखे थे। ठीक, उससे जो संबंधित क्वेश्चन जो पूछे गए हैं एडीओ के, जो आपके लास्ट टाइम 2017 के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एडीओ की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस वगैरह आप जो है अपलोड कर दिए गए हैं, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग बढ़िया पढ़िए, उस हिसाब से पढ़िए, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। तो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है आपका जो है सिलेबस ज़्यादा चेंज नहीं है, कुछ आपको एक्स्ट्रा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बाकी सिलेबस लगभग सेम है। तो जिन लोग जो भी एग्ज़ाम के टारगेट किए हैं उसी हिसाब से जो है आप तैयारी करते रहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम पंचायती राज जो व्यवस्था से, ठीक है, इस टॉपिक से जो है कितने क्वेश्चन पूछे हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे, उसको हम देखेंगे। आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि रिपीटेड जो क्वेश्चन होते हैं लगभग 15 से 20%, ठीक है, 15 से जो 20% क्वेश्चन आपका रिपीटेड होते हैं, ठीक है, एग्जाम में। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो 61 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन तक मैं कवर करा दिया था। ठीक है, जो पदेन सदस्यता के विषय में सही क्या है, ठीक है, पदेन सदस्यता के विषय में क्या सही है, ये जो है उसको यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे, समस्त सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। 20% सरपंच जो है जनपद पंचायत के जो है पदेन जो है सदस्य होते हैं। थर्ड है, जनता जनपद पंचायत के जो समस्त अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन जो है यहाँ पे सीट होते हैं। या चौथा है, जनपद पंचायत के 20% अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन जो है सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे इसका जो आंसर लिया गया था 2 और 3, इसका जो आंसर आयोग के द्वारा यहाँ पे लिया गया था। ठीक है, 2 और 3 यहाँ पे चलिए देखते हैं। ठीक है, तो 2 और 3, ठीक है, तो 20% जो है सरपंच जनपद पंचायत के जो है पदेन सदस्य होते हैं, और जनपद पंचायत के जो समस्त अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। तो इसका 2 और 3 इसका जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है, ये आपका पंचायती राज से क्वेश्चन है। ठीक है जी, ग्राम पंचायत के सरपंच के प्रत्यावर्तन के बारे में या जो विषय में सही क्या है। तो गुप्त मतदान के द्वारा, खुला मतदान के द्वारा, ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से, या ग्राम सभा में ठीक उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, या पांचवा है, ग्राम पंचायत के समस्त मतदाताओं के बहुमत से। इसका जो आंसर लिया गया था 1 और 5, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, एक तो गुप्त मतदान के द्वारा, और ये आपका ग्राम पंचायत के समस्त मतदाताओं से बहुमत से होता है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत में जो सरपंच के जो पद होते हैं गांव में, देखेंगे सरपंच, इनका जो प्रत्यावर्तन के विषय में गुप्त मतदान, और ग्राम पंचायत के समस्त जो है मतदाताओं के बहुमत से जो है प्रत्यावर्तन के जो है काम यहाँ पे होता है। तो इसका फर्स्ट और पांचवा इसका जो करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पाने, ठीक है, ना जो है पानी करने के विषय में जो है कि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अविश्वास, जो जनपद पंचायत में जो उपाध्यक्ष होते हैं इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया गया है, उसके विषय में पूछा गया है कि जो है प्रस्ताव कुल सदस्यों के स्पष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए। प्रस्ताव कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से जो है पारित होने चाहिए। या थर्ड है कि प्रस्ताव उपस्थित मतदान जो है करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से जो है पारित होने चाहिए। या चौथा है कि प्रस्ताव उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से जो है पारित होना चाहिए। और आपका पांचवा है, ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता जनपद पंचायत का अध्यक्ष करेगा। या छठवा, ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता एक शासकीय अधिकारी करेगा। और इसका जो आंसर आयोग ने 2, 4, 6 इसका आंसर लिया गया था। 2, 4, 6 यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2, 4 और 6, ठीक है, तो प्रस्ताव कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से जो है पारित होने चाहिए। प्रस्ताव उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के मतलब जो है 3/4 यहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा, जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 3/4 बहुमत से जो है पारित होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। और आपका छठवा है, ऐसे सम्मेलन के जो अध्यक्षता एक शासकीय अधिकारी यहाँ पे करेगा। ठीक है, तो 2, 4, 6 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं, आंसर इसको डी लिया गया है।
अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, निम्न में से कौन से जो कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के द्वारा किए जाते हैं, ये कई बार क्वेश्चन आया है, यहाँ पे डबल स्टार लगा रहा हूं, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। स्वच्छता, सफाई, सार्वजनिक नौघाटों का प्रबंध, ग्रामीण सड़क का निर्माण या जन साधारण के बीच सामान्य चेतना की जो वृद्धि करना या एकीकृत ग्रामीण विकास। इसका जो आंसर आयोग ने 1, 2, 4 और 5, ठीक है, 1, 2, 4, 5 लिया गया है, देख लेते हैं 1, 2, 4, 5। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 1, 2, 4, 5। ठीक है, तो जो है ग्राम पंचायत के द्वारा यहाँ पे किए गए एक तो स्वच्छता, दूसरा आपका सफाई, तीसरा जो ग्रामीण सड़क का निर्माण, ठीक है, जो गाँव अगर में जो सड़क निर्माण होता है, और आपका जो है जनसाधारण के बीच सामान्य चेतना की वृद्धि करना। ये जो है इसका जो है आंसर यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान की स्थापना, रख रखाव और देख रेख का जो कार्य यहाँ पे जो है कौन करता है, तो याद रखिएगा ग्राम पंचायत। ठीक है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको हम पीडीएस बोलते हैं, इसके अंतर्गत उचित मूल्य की, तो गाँव में जो है हम जो चावल वगैरह हमको जो है सरकार के तहत यहाँ पे 1 रुपये 2 रुपये किलो में दिए जाते हैं, उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस दुकान की स्थापना, रख रखाव और देख रेख कार्य कौन करता है, तो जो ग्राम पंचायत में होते हैं इनके माध्यम से यहाँ पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन हितग्राहियों के चुनाव का अनुमोदन कौन करता है, तो ये जो है ग्राम सभा करता है, याद रखिएगा। तो विभिन्न कार्यक्रमों के जो अधीन हितग्राहियों के चुनाव का जो अनुमोदन कौन करता है, तो ये आपका ग्राम सभा करता है, तो इसको आपको याद रखना है। पंचायती ये सभी क्वेश्चन आपसे आगे पूछे भी जाएंगे, ऐसा नहीं है कि एडीएच में पूछा जाएगा, हर एग्जाम में, चाहे पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसआई, तो पुलिस कांस्टेबल, लगभग सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत वनों के संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी होती है। ठीक है, तो पंचायत के अंतर्गत जो है वनों के जो है बचाव के लिए संरक्षण की जो है जिम्मेदारी किसकी होती है, ये भी आपके जो है ग्राम पंचायत। ठीक है, तो पंचायत मतलब ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत के अंतर्गत ये जो है इनके जो है बचाव और संरक्षण की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है, तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ग्राम सभा की जो परिभाषा के संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत व्यक्ति से मिलकर बनाने वाला कोई निकाय ग्राम सभा है, आदर्श ग्राम, वन ग्राम, राजस्व ग्राम या अनुसूचित ग्राम। तो इसका आंसर जो है बी ऑप्शन आयोग ने लिया है। ठीक है, तो ये आपका वन ग्राम हो जाएगा और आपका राजस्व ग्राम। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो ग्राम सभा की परिभाषा के संदर्भ में जो है तो ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी, यहाँ पे जो है वन ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में जो है पंजीकृत व्यक्ति से मिलकर बनने वाला कोई जो है निकाय जो है ग्राम, यहाँ पे जो है ये आपका हो जाएगा राजस्व ग्राम सभा है। ठीक, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं, देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी ग्राम सभा की गढ़ पूर्ति के विषय में सही क्या है। ठीक है, आप पंचायती आप जो पढ़ेंगे इसको आपको अच्छे से मतलब बार बार रिवीजन करके अच्छे से जो है आप डाटा को पढ़िएगा, तब इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे जो है बना पाएंगे। ठीक है, तो डाटा को ना एक बार 2 बार बढ़िया, एक बार नॉर्मल पढ़िए, इसके बाद डाटा को अच्छे से यहाँ पे जो है आपको पढ़ना है, 2 बार 3 बार रिवीजन करेंगे तब जाकर ऐसे क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। तो मेरे से आपसे यही अनुरोध है, क्योंकि जो है आप पंचायती राज से बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप उसमें आपको स्कोरिंग मतलब अच्छा आ जाएगा। ठीक है, जो तो बढ़िया पढ़िएगा। तो ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम पंचायती सभी चैप्टर को बढ़िया पढ़िएगा पंचायती राज में। तो ग्राम सभा की गढ़ पूर्ति के विषय में बताना है, तो ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/10, ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/3, ग्राम सभा की कुल संख्या के 1/2, या ग्राम सभा में उपस्थित संख्या 1/10 महिला, या ग्राम सभा में उपस्थित संख्या 1/3 महिला, या छठवां है ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/2 महिला। यह आपका जो है सरपंच, उप सरपंच और पंच जो है गढ़पूर्ति के लिए जवाबदेह होते हैं। ठीक है, इसका आंसर आयोग ने आंसर लिया गया था 1, 5, 7, इसका आंसर लिया गया था। तो यहाँ पे देखेंगे 1, 5 और 7। ठीक है, तो ग्राम सभा में गढ़पूर्ति कैसी होती है, तो ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/10 होती है। ठीक है, और ग्राम सभा में उपस्थित 1/3, इसमें महिला की जो उपस्थिति होती है, और 7वां है जिसमें सरपंच, उप सरपंच और पंच गढ़पूर्ति के लिए जो है जवाबदेह होते हैं। ठीक है, तो ये सभी को याद रखना है, डाटा अच्छे से आपको पढ़ के बताना है, बनाना है।
चलिए 70वां क्वेश्चन है कि ग्राम सभा के संदर्भ में सही क्या। तो ग्राम सभा के बारे में पूछा गया फिर से। तो ग्राम पंचायत जो सभा सॉरी ग्राम पंचायत बोलता हूँ, ग्राम सभा की जो बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? सरपंच करेगा। सेकंड है कि सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच बैठक की अध्यक्षता करेगा। या थर्ड है सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत का जो वरिष्ठ पंच की जो बैठक अध्यक्षता करेगा। या चौथा है सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का वरिष्ठ जो सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा। या आपका सरपंच उप सरपंच की अनुपस्थिति बैठक उपस्थिति सदस्यों के बहुमत से चुना गया ग्राम सभा के सदस्य बैठक अध्यक्षता करेगा। छठवा है सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में महिला पंच बैठक की अध्यक्षता यहाँ पे करे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर लिया गया था 1, 2, 5 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयोग ने 1, 2, 5 इसका आंसर लिया गया है, देख लेते हैं। ठीक है, 1, 2, 5। ठीक है, तो ग्राम सभा की बैठक को अध्यक्षता सरपंच करेगा। सरपंच की उपस्थिति में उप सरपंच बैठक के जो अध्यक्ष, अगर सरपंच उपस्थित नहीं है तो वहाँ उसके जगह उप सरपंच भी जो है बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। पांचवा है सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति, जैसे सरपंच और उप सरपंच नहीं है तो उस स्थिति में अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों को बहुमत से चुना गया ग्राम सभा के सदस्य बैठक जो है अध्यक्षता इसमें करेगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर कर देंगे। ठीक है जी, और बढ़िया पंचायती राज अच्छे से पढ़िए। देख सकते हैं यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो आपका स्कोर इसमें अच्छा आ जाएगा। ठीक है जो है, और यहाँ पे आप अच्छे इसको यहाँ पे कर पाएंगे। बाकी जो है छत्तीसगढ़ सामान्य धन में आज जो है मैंने आज हम स्टार्ट करेंगे आपके जनगणना। ठीक है, तो हम आज जो है इसके बाद जो है जनगणना मैं पढ़ाने वाला हूँ। हिस्ट्री में कंप्लीट करा दूँ, उससे पहले बहुत सारे चैप्टर में कवर करा दिया हूँ। ठीक है, आप पूरा डिटेल पढ़ना चाहते थे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चैनल पहले बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और जो भी समस्या हैं जो भी आपके, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।